बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। आरती के बाद गाया जाने वाला शब्द, यह शब्द आरती के बाद ही गाना चाहिए। रोज जब भी हम आरती करते हैं, पूजा पाठ कुछ भी करते हैं, तारेंगे तारेंगे तहतीक सतगुरु तारेंगे, तारेंगे तारेंगे तहतीक सतगुरु तारेंगे। सतगुरु गरीबदास महाराज जी कहते हैं कि हे शरणागत सेवक, सतगुरु जी यकीन कर भव सागर से पार कर देवेंगे। तो इतना बड़ा विश्वास कर, इतना पक्का विश्वास कर कि सतगुरु तेरे को जरूर ही उतारेंगे। घट ही में गंगा घट ही में यमुना, घट ही में गंगा घट ही में यमुना, घट ही में जगदीश सतगुरु तारेंगे, तारेंगे तारेंगे तहतीक सतगुरु तारेंगे। दृढ़ निश्चय वाले सेवक के प्रति सतगुरु उपदेश करते हैं और उसे आंतरिक भक्ति के साथ जोड़ देते कि तेरे हृदय में ही गंगा और यमुना बह रही हैं। समस्त तीर्थ तेरे हृदय में ही हैं, कहीं तेरे को घूमने की जरूरत नहीं है। अपने ही को तू जगा ले। तेरे हृदय में ही सारे जग के पालनहार प्रभु का निवास है। इस कारण अपने हृदय में उसका तू ध्यान कर। अपना निर्मल आत्मा करके उसका ध्यान कर। आत्मा ही परमात्मा है और आत्मा जैसे मीत और दुश्मन बातें करते हैं, जैसे जवाब देते हैं, ऐसे ही परमात्मा भी आत्मा के साथ बात करते हैं। कोई अपने अंदर बैठ के तो देखो, जो बैठेगा उसे ही मिलेंगे, जो खोजेगा उसे ही पाएगा। और जैसे संसार में कार्य होता है, ऐसे ही परमात्मा का कार्य हो जाता है। धीरे धीरे जब हम लगे रहते हैं तो कोई मुश्किल काम नहीं है। परमात्मा को जानना पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तुम्हारा ही ज्ञाना तुम्हारा ही ध्याना, तुम्हारा ही ज्ञाना तुम्हारा ही ध्याना, तुमरे तारण की प्रतीत सतगुरु तारेंगे, तारेंगे तारेंगे तहतीक सतगुरु तारेंगे। सतगुरु जी का उपदेश सुनकर सेवक प्रार्थना करता है कि हे सतगुरु जी, मुझे विश्वास है कि आप मुझे भवसागर से पार कर देंगे। इसलिए शंका रहित होकर, निशंक होकर मैं अपने आप के चरण कमलों का ध्यान करता हूँ। मेरे हृदय में आप जी की महिमा का ही ज्ञान भरा हुआ है। जो हम सगुण रूप गुरु बनाते हैं, हमें उनमें पूर्ण विश्वास करना पड़ता है। और जब हम ना करते हैं तो फिर शरणागति नहीं होती है, क्योंकि गुरु को पता है हमारे में क्या दोष हैं, उनको कैसे निकालते हैं, कैसे शब्द भेद बाण मारते हैं और कैसे दूर करते हैं, कैसे माया से छुटवा कर। माया छोड़नी नहीं है, माया को देखना है बस, कैसे प्रभु की माया काम कर रही है और उसमें से निर्लिप्त रहना है। उसमें लिप्त नहीं रहना है कि दिन रात उसी का चिंतन रहे, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये करना, कुछ हो गया काम चल गया तो और भी ऐसे नहीं लगे रहना है। तो अपना विश्वास करके अपना काम बना ले और परमात्मा को जान ले। मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल होता है। हमारे संत महात्माओं ने खोज किया है कि मनुष्य जीवन अनमोल रे, मिट्टी में ना घोल रे। तो कितना समझाते हैं, समझा कर थक जाते हैं, लेकिन जिसकी समझ में आ जाता है वो भव सागर पार कर जाता है। मन कर धीर बांध ले रे बोरे, मन कर धीर बांध ले रे बोरे, छोड़ देने पे छले की रीत सतगुरु तारेंगे, तारेंगे तारेंगे तहतीक सतगुरु तारेंगे। सतगुरु जी कहते हैं कि हे ना समझ प्राणी, तो अपने मन में धीरज धर, धैर्य धर, धारण कर इसे। जो तू पिछली रीति संसारी रिवाज से जुड़कर लकीर का फकीर बन गया है, इस सांसारिक रिवाज को छोड़कर सतगुरु का उपदेश धारण कर। जो हमारे गुरु बताते हैं, जैसे हमारे साहित्य बताते हैं, ग्रंथ बताते हैं, तो इन लाइन पर चल।
अपनी जो पुरानी रीति हैं संसार की उलझाने की, वो आप तो उलझे ही हुए हैं और अपने बच्चों को भी सिखा देते हैं, हाँ भाई हमारा तो हो गया, अब तेरे को उलझा दे। तो ऐसे ही संसार लगा हुआ होता है। जिसने साधना करेगा, जो अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहे, जो भगत है, साधक है, परमात्मा के चाहता है, दुखी हो गया है इस संसार से, उसके लिए वाणी है। तो आप इसे पढ़िए और ध्यान से समझिए। दास गरीब सतगुरु का चेला, दास गरीब सतगुरु का चेला, तारेंगे जम की रसीद सतगुरु तारेंगे, तारेंगे तारेंगे तहतीक सतगुरु तारेंगे। सतगुरु गरीबदास महाराज जी कहते हैं कि जो सतगुरु का सेवक है, सतगुरु का उपदेश दिल में धारण करता है, उसका यमराज के दरबार में लेखे जोखे का जो कागज है उसे सतगुरु जी रद्द कर देते हैं, अर्थात उसके यमों के बंधन काट देते हैं। जो भी भजन करता है, जो भी सत्य पर चलता है, सत्य का वास है, सत्य का ही लेना देना है, सत्य का व्यवहार जिसका है, तो परमात्मा कितने भी बुरे कर्म उस प्राणी ने किए हों सभी रद्द कर देते हैं, सभी पर काटा पेंसिल मार देते हैं और साफ आत्मा बना देते हैं और अपने में मिला लेते हैं। तो परमपिता परमेश्वर इतने दयालु हैं, जो जानता है वही उस पर ध्यान देता है और ध्यान करता है और उसकी बात मानता है, अपने अंतर में ही उतर जाता है। बाहर सब माया का, जो भी दिखाई दे, जो भी दिखाई दे रहा है, जो ये चमक रहा है, ये सब माया का है। और जो भक्ति में लगा हुआ है, जिसने ज्ञान के द्वारा पाया है परमपिता परमेश्वर को, वो अपना धैर्य बनाए रखे और पिछले रीति रिवाजों को धीरे धीरे छोड़ता चला जाए। ऐसे रीति रिवाज बना रखे हैं, ये भी करने पड़ते हैं। शुरुआत में मंदिर भी जाना पड़ता है, सब कुछ सारे कार्य हमने भी किए हैं, आप भी कर रहे हैं। लेकिन जो अपना आत्मा का कल्याण करना चाहे तो धीरे धीरे छोड़ता चला जाए। जैसे कीड़ी एक अन्न मिल जाए तो छोड़ देती है, दूसरा मिल जाए तो उसको ले लेती है। ऐसे ही हम भी अपने इन कर्मों का धीरे धीरे त्याग करते चले जाएं और अपनी अंतरात्मा में उतर जाएं, तो हमारा उद्धार निश्चित है। कोई ऐसा नहीं है जो हमें रोक देगा। उसके लिए धैर्य, विश्वास, प्रेम, अपनी श्रद्धा को जगाना पड़ता है और पुराने रीति रिवाजों का त्याग करना पड़ता है। ये नहीं है कि अपना कर्तव्य भूल जाए, बड़ों का सम्मान ही भूल जाए। कुछ साधक ऐसे होते बड़ों का सम्मान ही भूल जाते हैं, लेकिन एकदम उनका पाप क्षीण हो जाता है और वो अपने को ही भगवान समझने लग जाते हैं। अपने को ही भगवान ना समझे, परमात्मा की सत्ता है जो सभी पर बरस रही है, सभी उसके अधीन हुए हैं। इतने बड़े बड़े संत, ऋषि, महात्मा सभी उसके अधीन रहते हैं। वह सत्ता तो सत्य है, वही सत्य है और उसी में हमें चलना चाहिए, उसी की हमें अपनी अंतरात्मा की बात माननी चाहिए। एक मन खाकी है यानी झूठा है, बहलाता रहता है दिन रात, हमें ये कर, कुछ कभी उल्टे कामों में ही लगाता रहता है। लेकिन एक मन बड़ा शरीफ है अंदर, एक चेतन, एक अवचेतन कहते हैं। तो जो चेतन मन है उसकी बात मानिए, अवचेतन मन तो भरमाता ही रहता है। जिसने इस मन को जान लिया, जो इस मन पर काबू पा जाता, अपने मन को रोकना नहीं है, मन को देखना है मन कर क्या रहा है, और फैसला फिर हृदय से लेकर भव सागर से पार उतर जाता है। और बार बार ये भ्रम है, जो संशय हैं, जो भी कुछ दिखाई देता है या एकदम गुस्सा आता है तो अपना ही नुकसान कर लेता है प्राणी, और भव सागर में ही हर जन्म उलझा ही रहता है। तो अपना उद्धार कीजिए और ये भ्रम त्याग कर, चाहे काशी नहा ले, चाहे वृंदावन जा ले, चाहे गंगा नहा लो, कहीं भी जा लो, ऐसे पार नहीं लगोगे। ऐसे मन की शांति नहीं होती है। मन की शांति तो अपनी समझ से, अपने विचार से होती है। और जिसने
विचार कर लिया, और विचार ही भगवान होता है, विचार भगवान ही देते हैं। जिसने अपने मन पर विचार कर लिया तो बार बार फिर उसे भटकना नहीं पड़ता है। वो समझ जाता है कि मन बड़ा चंचल है, यही मुझे भरमा रहा, दिन रात मुझे दुख दे रहा है। मैंने बहुत सारे भगत देखे हैं, वो बहुत कुछ करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन उन्हें शांति प्राप्त नहीं होती है, रोगों से घिरे हुए हैं। जब आप अपने मन की बात छोड़कर हृदय से फैसला अंदर के मन में की बात मानेंगे, अपने कर्तव्य पर रहेंगे, बड़ों का सम्मान रहेंगे, प्रकृति भगवान ने जो नियम कानून बनाए उन पर चलेंगे, तो हमें रोगों से भी मुक्ति होगी, दोषों से भी, शोकों से भी, और हमारा उद्धार भी होगा। यहाँ भी वाई होगी और वहाँ भी वाई होगी, और अपने जीवन में कुछ अपना साथ ले चलेंगे। अच्छाई या बुराई ही साथ जाती है, तो हमें अच्छे ही कर्म करने चाहिए। कर्म का हमें हर पल ध्यान रखना चाहिए कि मेरे द्वारा किसी का बुरा ना हो जाए, बद्दुआ ना मिल जाए। तो आप ये शब्द सुनिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सुनिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ महाराज की जय। बाबा श्री संतोष दास महाराज की जय। गुरुदेव महाराज की जय। आसोदा धाम की जय।